हेलो मित्रों और हमारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाने आए हैं, लेकिन पढ़ाने नहीं आए हैं, बस आप लोगों से 2 मिनट बात करने के लिए आए हैं। बैठा हुआ हूँ, इसका मतलब है कि कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है जो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं प्राप्त हुआ और आगे का कार्यक्रम नहीं बढ़ पाया। बात यह है कि पिछले 8 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए हम और हमारे पिताजी जो घर पर थे। तो यही चर्चा करने आए हैं कि जो इस समय माहौल बना हुआ है कोरोना को लेकर के, तो ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रहें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, और जो एक दो कार्य है उसको जिम्मेदारी से करते हुए आप कोरोना के साथ भी पढ़ाई या अन्य जिस कार्य में लगे हैं कर सकते हैं। जैसा कि अब हमें याद आ रहा कि 13 अप्रैल को हमारे फीवर स्टार्ट हुआ, तो 1-2 दिन तो लोग दवा ही खा करके आगे काट देते हैं। तो हम भी इसी तरह किए, 1-2 दिन ऐसे ही दवा खा करके काम आगे चलाते रहें। लेकिन आभास तब हुआ कि दवा खाने के बावजूद भी बुखार की लगातार बुखार बना रहा और शरीर में वीकनेस स्टार्ट हो गई। तो 13, 14, 15, 16 इतना दिन हमने काढ़ा, गर्म पानी और दवा बुखार की खाते हुए काट दिए। लेकिन फिर सिस्टर्स लोग और सभी लोग कहें कि कोरोना टेस्ट करा लीजिए। फिर हम और हमारे पिताजी 17 अप्रैल को कोरोना टेस्ट कराएं, जिसमें पॉजिटिव निकल आया। तो घबराहट तो बहुत हुई, लेकिन जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत से, और जो दवाइयाँ हैं उसको लेते हुए यदि आप घर पर ही रहें और इलाज करें तो संभव है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। आज आप लोग के सामने मैं बोल रहा हूँ, पूरी तरह स्वस्थ हूँ। जल्द ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे और अपलोड करना शुरू कर देंगे। शर्त यही है कि सुबह मतलब जो भोजन करें, तली भुजी चीज़ें न खाएं, गर्म पानी अधिक से अधिक पिएं, दिन भर में 4 लीटर, और काढ़ा जो इलायची, लौंग, अदरक ये सब का है, काढ़ा दिन में 3 से 4 बार लें। और उसके साथ साथ नींबू का पानी गरम, संतरा, अंगूर, सेब ये सब खाते रहें। और बताना चाहेंगे कि मन से कभी निराश ना होएं, अपने आप को मजबूत रखें, क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे महामारी थी हैजा, डेंगू, ये सभी महामारियां थी और आज भी हैं, होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना कोई एक बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप उसके साथ लापरवाही किए तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। शर्त ये है, ये चाहता है कि थोड़ा हमें ध्यान दें, लोग हमारे प्रति कुछ करें। कोरोना ये चाहता है, तो आप कर देंगे तो वो हार जाएगा। और तो आपको मैं बता रहा था कि हमें ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं रेगुलर एक काम ख़त्म किया, दूसरा स्टार्ट किया, एक काम जैसे हुआ दूसरा, तो जैसे एक काम ख़त्म किया, जैसे पढ़ाई का है,
तो उसके बाद फिर मन करने लगा कि थोड़ा रेस्ट कर लें, मतलब कमजोरी स्टार्ट हो गई और गले में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी। तो उसके बाद सिस्टर्स जी लोग दिल्ली में हैं, उन्होंने डॉक्टर से राय लिया और फिर सजेस्ट किया। 2-3 दवाइयाँ हैं और जिसको हमने लिया सुबह दोपहर शाम, और काढ़ा, और मम्मी जी ने अच्छे अच्छे प्रोटीन युक्त भोजन बनाए और इस तरह से अब पूरा स्वस्थ है। और कल जांच कराएंगे, आशा है विश्वास है नेगेटिव ही आएगा क्योंकि कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि अगर बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। और परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं लेकिन होंगी। सीबीएसई बोर्ड शायद 10th निरस्त हो गया है, 12th का पोस्टपोन है, और यूपी बोर्ड की भी 10th और 12th की कराएंगे और रेगुलर बिना गैप दिए परीक्षा तो कराएंगे यूपी बोर्ड का। इसलिए और जो तैयारी वाले बच्चे हैं वो भी परीक्षाएं होंगे। कुछ परीक्षाएं पोस्टपोन हुई हैं जो कि उधर अगस्त या सितंबर में होंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि परेशान ना हो, डर मन में न लाएं, अपनी दिनचर्या में कुछ ज़रूरी चीज़ें शामिल कर लें। जैसे कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, और गर्मी है ठंडा पानी पीने का मन अत्यधिक करेगा, लेकिन ठंडा पानी पीजिए नॉर्मल जो है, लेकिन गर्म पानी भी, जैसे 2 लीटर ठंडा पानी तो 2 लीटर गर्म पानी, काढ़ा, नींबू, खट्टे फलों का सेवन जरूर करें। और कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, स्वस्थ हो जाएंगे, सभी लोग ठीक रहेंगे। और प्रार्थना है कि जो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी हैं, सभी लोग स्वस्थ रहें, जिम्मेदारी से रहें, क्योंकि हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है अपने घर के लिए किसी न किसी रूप में। तो आज का वीडियो जो हमने बनाया है इसी उद्देश्य से बनाया है कि आप लोग अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जो जरा सा भी लापरवाही कर रहा है उसे चपेट में ले रहा है। जहाँ पर हम हैं इस समय, अपनी लोकेशन प्रयागराज, आए दिन 2,500 से 3,000 केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि लापरवाही बहुत है। कोई भी कार्य अब गवर्नमेंट को दोष देना बेकार है, क्योंकि अगर आप स्वयं से जिम्मेदार नहीं रहेंगे तो आप इसे नहीं रोक पाएंगे। आपको स्वयं से जिम्मेदार बनना होगा। हर एक बात को, हर एक क्षण बिना लापरवाही किए आप अगर आगे बढ़ते हैं तो पक्का है कोरोना आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इतना पक्का वादा है, भरोसा है हम पे। तो यही बताना था आप लोगों से। चिंता न करिए, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आप सतर्क हैं, मन में प्रबल विश्वास लिए हैं कि हम अपने कार्य को बचावपूर्ण करेंगे, तो पक्का है आप स्वस्थ रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और अपने कार्यों को करते रहेंगे। तो आप सभी का प्यार और आशीर्वाद था जो अब स्वस्थ हैं पूरी तरह से, और माँ, सिस्टर्स और पत्नी जी का बहुत ही अहम रोल रहा। पिताजी भी स्वस्थ हैं और बहुत जल्द ही कल जांच करा करके निगेटिव हो जाएंगे। ये है कि अगर आपको ज़रा सा भी सिम्टम्स दिखे या लगे तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आपको चेन को तोड़ना है। जो ये, अगर मान लीजिए आप बाहर गए, किसी न किसी से मिले,
और फिर वो किसी से मिला और फिर उनसे, तो इस तरह के चेन को तोड़ना है। मैं बताऊं, सत्य बात ये कि 17 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे के आसपास हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और आज 23 है। मैं घर पर ही रहा, कहीं भी बाहर नहीं निकला। बात फंसती थी दवाइयाँ, तो एक बहुत ही खास भाई से भी बढ़कर अपना एक बच्चा सलीम, बहुत मदद किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। और ज़्यादा किसी को जानकारी भी नहीं दी मैंने कि पॉजिटिव हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको दिनचर्या में 2-3 बातें शामिल करनी हैं, जिससे कि आप पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और कोरोना के साथ चलते रहेंगे। मास्क ज़रूर लगाएं, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें। और डिस्टेंस, दूरियां बनाए रहें, दूर से हर एक कार्य करें और बहुत ज़रूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली, मुंबई, सभी जगह जो ये आपदाएं चल रही हैं, इसे मात्र हम ही लोग साथ मिलकर के ही दूर कर सकते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही, तो गवर्नमेंट को दोष कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता है, कर सकता है बहुत कुछ, लेकिन हम लोगों की भी भागीदारी बहुत है। केस को बढ़ाएं ना, और बढ़े तो घबराएं ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को सतर्कता बरतनी है और इसके चेन को तोड़ना है। अगर आपको जरा सा भी तकलीफ है, मान लीजिए वायरल फीवर ही है, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, ज़्यादा संपर्क में किसी, अपने आप को अकेला कर लीजिए, क्योंकि आपको चेन को तोड़ना है। कई महत्वपूर्ण कार्य थे जहां हमें पहुंचना था, सारे कार्य को मैंने रोक दिया। सबसे पहले सोचा कि अगर हम, मान लीजिए जब जांच नहीं कराए थे, 13 और 17 के बीच का जो दिन है, उसमें बहुत गिने चुने लोगों से ही मिला, और वो भी बहुत दूर दूर, क्योंकि अंदर से हम सोच रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इस समय बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होंगी और कभी भी मन में चिंताएं न लाएं, क्योंकि जो इसका इलाज, दवा तो है ही, उसके अंदर उससे ज़्यादा आपका मस्तिष्क है, सोच है, न्यूज़ है। अगल बगल क्या हो रहा है, कितने लोग क्या हैं, कैसे हैं, कौन बीमार है, ये सब न्यूज़ मत लीजिए। आप स्वस्थ हो करके तब सबकी चिंता करिए। अगर आप बीमार हैं तो सबसे पहले तो चेन को तोड़ने के लिए किसी से मिलिए मत, और जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए तभी फिर आगे आपका जो काम है वो बढ़ाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं। अपना जो सफ़र चल रहा था, यूपी मैथ और रीजनिंग भी शुरू करने वाले हैं। और सभी लोग स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मास्क ज़रूर लगाएं, गर्म पानी, काढ़ा और खट्टे फलों का सेवन करते रहें, और बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि इसे रोकना है। टीका शुरू हो गया है, वैक्सीन आ गया है। 18 से ऊपर वालों को 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। टीका अवश्य लगवाएं। अगर एक तरह से निश्चिंता आ जाएगी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पुनः जो स्वस्थ करने में जो
भागीदारी ले रहे हैं डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी, सभी को बहुत बहुत आभार। वो स्वस्थ रहें, उनकी कामना करते हैं और सभी लोग इसे बहुत जल्दी अपने भारत से क्या पूरे विश्व से समाप्त कर देंगे। मिलते हैं अपने वीडियो पर, तो आगे चर्चा बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।